ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया प्रभुते उत्तम श्लोके भक्त भवती निष्ठिकी। ॐ जन्माद्यशतन्वयादितरतः चार्थे सह विघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गोऽमृषा धाम्नाय स्थानस्तकुहकं सत्यं परमो धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो नमोऽन्यम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शिष्योऽभिततक्षणात्। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां तदा भावास्मिता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कृतस्य मां नित्यं पश्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददां बुद्धियोगं तं वाप्नुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः नाशाप्रभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेव समेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येषु स्वस्ति तृतीयर्थं यत् प्रतीत न प्रतीरचात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वाक्यतात्मनि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु तावतिष्ठनो पृष्ठानि पृष्ठानि तथा तेषु न तिष्ठन्ति एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनान्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। राम गोस्वामी महाराज की जय। राजर्षि राजा परीक्षित महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। गुरु गौरांग की जय। तो देखो आज आज के क्या तारीख है आज? 2 तारीख। मतलब तृतीया चतुर्थी पंचमी, आज पंचमी है। ओके। और आज हम लोग माँ भागवत महाराज की कृपा से 5वें स्कंद, 6ठे स्कंद पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बोलो जय जय श्री मद भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठ अध्याय स्कंध प्रथमो अध्याय अथ प्रथमो अध्याय। तो इस अध्याय में, इस स्कंध में भी बहुत सारी कथाएं आएंगी। बहुत मजेदार कथा आने वाली है। मजेदार तो है ही, साथ साथ मजेदार कहना अच्छा नहीं लगेगा। ब्लिसफुल कथा। मजेदार कथा तो सिर्फ शारीरिक स्तर पे हो गया मजे, लेकिन
ये तो आत्मिक स्तर पे भी छठे स्कंद में देखो, अजामिल उपाख्यान शुरू में ही आएगा। परीक्षित जी प्रश्न करेंगे, उसके बाद अजामिल उपाख्यान में ही हम लोग विष्णु दूतों के द्वारा भागवत धर्म के निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन, यम और यमदूतों के बीच के संवाद में कुछ बातें निकलेंगी, उसको हम लोग समझेंगे। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति होगी और भगवान का प्रकट होगा, प्रादुर्भाव होगा। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की व्यक्ति और नारद जी को दक्ष का श्राप मिलेगा। दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं के वंश का भी वर्णन होगा इसी छठे अध्याय में। बृहस्पति जो देवता के गुरु हैं बृहस्पति जी, वो देवताओं को त्याग देंगे। तब देवता लोग विश्वरूप को देव गुरु के रूप में स्वीकार करेगा। विश्वरूप जी नारायण कवच देंगे इसी स्कंध में। उसके बाद विश्वरूप का वध देवता लोग करेंगे। वृत्रासुर से देवताओं की लड़ाई होगी। वृत्रासुर के मारने के लिए जो दधीचि ऋषि के पास जाते हैं, उसका हड्डी लेते हैं, वो भी इसी स्कंध में आएगा। वज्र बनाते हैं इंद्र। वृत्रासुर के वीर की कहानी, वीरवाणी और वृत्रासुर का वध, इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आरोप। ब्रह्म हत्या आक्रमण करेगा इंद्र पे, क्योंकि उसने किसको मारा? वृत्रासुर को। वृत्रासुर को मारा नहीं, विश्वरूप को, समझे? तो वृत्रासुर कौन थे, उसके पूर्व के चरित्र की कथा भी हम लोग इसी स्कंध में सुनेंगे, 5वें स्कंध में, सॉरी 6ठे स्कंध में। चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी उपदेश देंगे। चित्रकेतु का वैराग्य होगा, शंकर देव के दर्शन होंगे। चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप मिलेगा और द्वितीय अदिति के संतानों की कथा आएगी। मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन होगा। वही मरुदगण जिसको गर्भ में इंद्र ने 7 को 7 भाग में बांट दिया, 49 मरुदगण। और अंत में छठे स्कंद की समाप्ति होगी पुंशवन व्रत के साथ। ठीक है, इस व्रत की विधि बताया जाएगा। यहाँ पे छठे स्कंद समाप्त हो जाएगा। तो मैंने छठे स्कंद का ओवरव्यू बताया कि हम लोग क्या क्या इसमें सुनने वाले हैं, समझे? टोटल 12 स्कंद है, जिसमें आज छठा स्कंद में है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 50% हम लोग कंप्लीट कर लेंगे भागवतम इस साइकिल में। तो अब हम लोग छठे स्कंद की व्याख्या, उपदेश, ज्ञान को सुनने समझने के लिए तैयार हैं या नहीं है? तैयार। मतलब 5वें स्कंद तक आपने सब कुछ पचा लिया है, सारा ज्ञान है। अब छठे स्कंद के लिए तैयार हैं? ज्ञान पचा कि नहीं 5वें स्कंद तक? एक बार फिर से करेंगे ना प्रभु जी। अच्छा, ये निरंजन गुप्ता कौन है? आज नया ज्वाइन की है, निरंजना गुप्ता। निरंजना, अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये है शिव कुमार है, ये ओमान से है। अच्छा। तो हमने ही इनको वो किया था कि प्रभु आप आइए क्लासेस तो शिव कुमार प्रभु तो आते ही हैं। अच्छा, ये दूसरे प्रभु हैं? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।
तो अब ऐसा क्या प्रश्न कर दिया परीक्षित महाराज ने, जिसके उत्तर में हमारे सुखदेव गोस्वामी को अजामिल उपाख्यान बताना पड़ा? ऐसा क्या प्रश्न कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ तो प्रश्न किया है परीक्षित महाराज ने जिससे अजामिल उपाख्यान बोलने की जरूरत पड़ी। तो आइए परीक्षित महाराज के प्रश्न को समझते हैं। जो परीक्षित महाराज ने कहा, राजोवाच निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति है। अब अच्छा लगेगा क्योंकि पांचवें स्कंद में सारे श्लोक गद्य में थे, पद्य में नहीं थे, विदाउट मीटरिंग था। अब मीटर के साथ आ गया सारे श्लोक छठे स्कंद ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसको मीटर के हिसाब से पढ़ सकते हैं श्लोकों को, या इस्कॉन स्टाइल में पढ़ सकते हैं, या अपने अपने जो भी मीटर है उसके स्टाइल में पढ़ सकते हैं। तो यदि इसको हम लोग अपने रेगुलर प्रपाद स्टाइल या इस्कॉन स्टाइल में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रम योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसते प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुनेः यो असावलीन प्रकृतेः गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्म लक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरस्य व्याख्यात आद्याः स्वयं भुवो यतः प्रियव्रतोत्तानपदो वशस्तश्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्रि नद्युः उद्यान वनस्पतिन् द्वीप वर्ष समुद्रा नदी उद्यान वनस्पतिन् धरामण्डलं संस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथ एदं सृजद्भुः। राजोवाच इति राजोवाच। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अवांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो राजा परीक्षित जी या महाराज कह लो ने पूछा कहा, भगवान आपने द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग के बारे में बता चुके हैं, उसका वर्णन आपने कर दिया है द्वितीय स्कंद में है। द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन पहले हुआ है हैं? कपिल भगवान का
है क्या? नहीं, कपिल भगवान का केंद्र नहीं। उसमें जो द्वितीय स्कंद में ध्यान विधि बताते हैं ना, ध्यान विधि, विराट रूप और सृष्टि सृष्टि निर्माण विषयक प्रश्न जो करते हैं, भगवान की लीला अवतारों की कथा आती है। और राजा परीक्षित ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं द्वितीय स्कंद में। तो उसी में उन्होंने निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया है कि किस प्रकार से इस मार्ग से ही सिर्फ भगवत प्राप्ति हो सकती है, निवृत्ति मार्ग से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। थर्ड स्कंद में है विभूति संवाद कुछ। तो दूसरे स्कंद में बोले कि आप पहले ही बता चुके हो। क्या बता चुके हो? कि जीव कैसे ट्रेवल करता है, ये सेकंड चैप्टर में बताया था कि अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। जीव को मुक्ति के लिए ब्रह्मलोक तक पहुंचना पड़ेगा। और ये धीरे 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 अर्ची मार्ग होते हुए अर्ची आदि मार्ग, भक्त जब यहाँ से जाता है तो भूव स्व जन्म तप इत्यादि अर्ची मार्ग इसको कहा गया। सारे जो ऊपर के जितने लोग हैं ना, अर्ची मार्ग। और हर लोक में होते हुए जीव पहुंचता है ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति होती है उसकी संसार से। तो हे मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी आपने भली भांति वर्णन किया है। प्रवृत्ति मार्ग खासकर तृतीय स्कंद से हमको प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान मिलता है, द्वितीय स्कंद से निवृत्ति मार्ग का ज्ञान मिलता है। बोले कि आपने प्रवृत्ति मार्ग में बताया था कि त्रिगुण में स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। आप समझ गए कि आप प्रवृत्ति में रह करके नहीं मुक्त हो सकते। प्रवृत्ति में रह करके आप भगवान के भजन कर लो, भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं प्रवृत्ति मार्ग में, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए तो निवृत्ति मार्ग में आना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं प्रवृत्ति मार्ग में ही भाव से भगवान उसको दर्शन दिए हैं, लेकिन भगवत धाम जाने की बात जहां आती है वहां निवृत्त होना ही पड़ेगा। और निवृत्ति के लिए फिर गुरु ज्ञान चाहिए ही, गुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं तो प्रवृत्ति में रह के ही आप अनुभूति ले सकते हैं। तो बोले कि प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है, व्यक्ति गुणों के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करता है। वृत्ति, प्रवृत्ति, वृत्ति मतलब क्या होता है, कार्य। प्रवृत्ति मतलब गुणों के द्वारा संचालित कार्य। किसी अन्य के कारण किए हुए कार्य को प्रवृत्ति कहते हैं। तो अन्य क्या है, गुण है। और इस गुण के द्वारा किए हुए कार्य को जो प्रवृत्ति है उससे क्या होता है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने बताया था, परीक्षित जी कह रहे हैं, आपने बताया था अधर्म करने से अनेक, हाँ अभी अभी आपने बताया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है। उसका विस्तार से वर्णन भी आपने किया। आपने प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयं मनु थे। अभी चौथे स्कंद में ही मनु जी की कथा आई थी। साथ में प्रियव्रत उत्तानपाद के वंश और चरित्रों का इसमें वर्ष, द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदी, खेत खलियान, बगीचे, उद्यान, अन्य अन्य
द्वीपों के वृक्षों का भी आपने बढ़िया से जानकारी दी, निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप, वर्ष आदि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भू विवर, सात पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की आपने उसका वर्णन सुनाया। तो सुखदेव जी बोले हाँ ठीक है सुनाया। लेकिन सुखदेव जी ऐसे नहीं बोले। सुखदेव जी बोले न चेदिहैवापचित्यं यथां हंसः कृतस्य कुर्यान्मनोक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेतनरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तियात्नाः तस्मात् पूरैवास्वेह पापनिष्कृतौ यतेतमृत्योपदत्तात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाङ्घवं यथा भीषत् चिकित्सेतरुजां निदानवित्। सुखदेव गोसाई भगवान ने कहा हाँ महाराज परीक्षित महाभाग, अब मैं, हाँ तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि मनुष्य नहीं, उससे पहले छठे श्लोक में उन्होंने पूछ दिया था ना। छठे श्लोक में क्या पूछा था कि इतना कुछ कह, आपने इतना कुछ बता दिया, अब मैं वह उपाय को जानना चाहता हूं जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में ना जाना पड़े। आप कृपा करके उसे उसका उपदेश बताइए। तो ये मेन प्रश्न है। पहले जो छठा श्लोक है 6, 1 and 6 श्लोक जो है उसके उसमें प्रश्न कर दिया परीक्षित जी ने कि आपने नरकों के बारे में बताया, आपने ये बताया, निवृत्ति बताया, प्रवृत्ति बताया, आपने सभी नदी पर्वत सब कुछ बताया, द्वीप बताया, समुद्र बताया, सब जानकारी दी, ठीक है। आपने अंत में नरकों के बारे में बताया। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले लोग अपने गुणों के मुताबिक कर्म करते हैं, जिसका फल भोगते हैं, पाप और पुण्य का, नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन अब आप हमको ऐसे बात मतलब कुछ ऐसा बताइए कि मनुष्य क्या करे कि नरक में ना जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। देख लिया, मनुष्यों को नरक से बचाने के लिए परीक्षित महाराज भी तत्पर हैं। जब तो प्रश्न किया परीक्षित महाराज को नरक के बारे में जानने की क्या जरूरत थी बताओ। 7 दिन का समय है परीक्षित महाराज के पास। 7 दिन में भगवान की और भी कथाएं सुन सकते थे। लेकिन अगर भगवान की सिर्फ कथाएं सुनते रहते परीक्षित महाराज तो लोग उनको क्या कहता, स्वार्थी, कि 7 दिन का समय था, कथा सुनते चल दिए। भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने क्या किया, उन 7 दिन में भी उन्होंने लोक कल्याण हेतु बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए कि अपना कल्याण तो होवे कथा से, लेकिन इस कथा को सुनने वाले जो भविष्य के लोग हैं, मनुष्य लोग, उनको भी इसका लाभ मिले। इस दृष्टिकोण से परीक्षित जी ने यह प्रश्न कर दिया। परीक्षित जी के लिए यह प्रश्न नहीं है, वो तो भगवत भक्त हैं, भगवत धाम जाने वाले हैं फॉर श्योर। उनको समय व्यर्थ करने की क्या जरूरत थी। जबकि परीक्षित जी ने कहा था शुरू में कि मैं भगवान से संबंधित ही सभी कथाओं को सुनना चाहता हूं। लेकिन प्रश्न अगर ऐसा कर दिया है तो सुखदेव महाराज उत्तर भी कैसे देंगे बताओ। वैसे स्वर्ग से नरक से बचने के लिए तो बहुत उपाय हैं, लेकिन चूंकि भागवत है और परीक्षित जी के पास 7 दिन का समय है, हर प्रश्न का उत्तर भगवान के लीला से संबंधित देने हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का भी उत्तर भगवान के लीला से संबंधित ही देंगे।
हालांकि लगता है कि इसमें कोई भगवान की लीला तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, भगवान की लीला है। तो समझो, चैप्टर के अंत में पता चलेगा, अध्याय के अंत में पता चलेगा कि वास्तव में भगवान की कौन सी लीला है इसमें। देखो, जैसा प्रसंग होता है, जैसा सिचुएशन होता है, उसी के मुताबिक प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न के उत्तर अनेक तरह से दिए जाते हैं, और दिए जा सकते भी हैं, नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति स्कूल के शिक्षक है, तो उसका उत्तर वो अलग तरीके से दे सकता है। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति जस्ट कुछ नहीं है, जनरल ओपिनियन गपशप में है, तो गपशप में उसका उत्तर अलग देगा। कोई व्यक्ति व्यास आसन में बैठा हुआ है, तो उसका उत्तर वो अलग तरीके से देगा। कोई किसी व्यक्ति की पोजीशन एज ए साइंटिस्ट है, तो उसका उत्तर वो साइंस से ढूंढ के देगा। कोई चिकित्सक है, तो उसका उत्तर वो उसी प्रकार से दे सकता है, जिसको जैसा ज्ञान है, जिसको जैसा लेवल है, जिसकी जैसी कंडीशनिंग है, जिसकी जैसी परिस्थिति है। अब सुखदेव गोस्वामी यहाँ किस आसन में बैठे हैं? व्यास आसन में बैठे हैं, और सुखदेव गोस्वामी से नरक में नहीं जाने के लिए कह रहे हैं। अगर यही प्रश्न कोई व्यक्ति किसी पंडित जी से बोले, महाराज बताइए नर्क में ना जाना पड़े, ऐसा कुछ उपाय बताइए, तो पंडित जी क्या जवाब देंगे? हाँ ठीक है, तुम पुण्य करो, नहीं जाओगे नर्क से बच जाओगे। क्या करना है महाराज? ये यज्ञ करवाओ, हमको निमंत्रण दो, हम करवाएंगे यज्ञ। ये पाप हो गया, इसका प्रायश्चित हम करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? पशु बलि से, खूब दान दक्षिणा दे करके, खूब सत्कर्म करके। तो जो जिस अवस्था में होता है, प्रश्न का उत्तर वैसे ही देता है। नहीं, ठीक है। अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहाँ बैठे हैं? व्यास गद्दी पे बैठे हैं। तो उनका जो उत्तर होगा नर्क से बचने का, वो कैसा होगा? भगवत से रिलेटेड होगा, भगवान से रिलेटेड होगा ना। किसी कर्मकांड से रिलेटेड नहीं हो सकता है, किसी विज्ञान से रिलेटेड नहीं हो सकता है, किसी साधारण सामाजिक उद्देश्य से इनका आंसर नहीं हो सकता है, नहीं क्या? तो भागवत में कई बार परीक्षित जी ने ऐसे प्रश्न किए हैं जो हमको लग सकता है कि इसमें तो भगवान से रिलेटेड कोई कथा है ही नहीं। जबकि शुरू में परीक्षित जी कह रहे हैं कि मेरे पास 7 दिन का समय है, आप भगवान की कथा सुनाइए। यदि भगवान से संबंधित कोई कथा है तो सुनाइए, वरना मत सुनाइए। ये परीक्षित जी ने पहले ही बोल दिया था कि यदि भगवान से संबंधित कोई कथा हो वही सुनाइएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया। लेकिन यदि इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सुखदेव महाराज, का मतलब इसका संबंध भगवान से है। तो चलिए हम लोग भी जानते हैं कि उत्तर क्या है, क्यों, किस अनुष्ठान से, कैसे मनुष्य को अनेक अनेक भयंकर यातनाओं से भरे हुए नरक में नहीं जाना पड़े, उसका उपाय सुखदेव जी बताते हैं। समझे? तो हम लोग भी इसका उत्तर जानना चाहते हैं कि नरक में ना जाना पड़े, उसका उपाय हम जानना चाहते हैं क्या? यस प्रभु, जानना चाहिए। नरक से इतना डर गए क्या? खुद भी बचना चाहते हैं और दूसरे को भी बचाने हम लोग भी प्रयास करेंगे। हाँ, नरक से डरना ही चाहिए। नरक से डरेंगे जब तो तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? वही जो हमने पढ़ा था, न चेदिहैवापि चितिं यथांस यथांशः, हंस नहीं, यथांस कुतस्य कुर्यान् उक्तिपाणिभिः। बोले कि देखो परीक्षित जी, बात कुछ ऐसा है, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। समझे? मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। मन से भी
वाणी से भी और शरीर से। कुछ पाप मन से होते हैं, कुछ पाप वाणी से होते हैं, कुछ पाप शरीर से होते हैं। किस किस को कंट्रोल करो। शरीर से पाप को रोको तो क्या पता मन से हो जाए, मन से रोको तो क्या पता वाणी से हो जाए, वाणी से रोको क्या पता मन से हो जाए। तो मनुष्य का ये तीनों जो स्थिति है, मन वाणी और शरीर, ये तीनों ही पाप कराता है। पहले पाप में भी पहले क्या आता है मालूम है? पाप कर्म में पहले वाणी में आता है, वाणी से मन में आता है, मन से शरीर में आता है। भाई पाप के बारे में किसी ने कुछ कहा, वाणी, वाणी मतलब क्या? साउंड, ध्वनि। चाहे वो आपकी अपनी वाणी हो या किसी दूसरे की वाणी हो, वाणी लिखा हुआ है नहीं। तो पाप कर्म कैसे होता है? पहले वो वाणी में आता है, आप शब्द से सुनते हो। वाणी मतलब क्या? शब्द है। वाणी मतलब अपनी ही वाणी नहीं, अपनी वाणी तो है ही, लेकिन अपनी वाणी और बाकी सबकी वाणी हो सकती है, जिसका भी शब्द आपके कानों में आ रहा है, वाणी। तो शब्द से सुनते हैं पाप कर्म के बारे में, तो मन क्या करता है? उसमें लग जाता है। और मन जब लग गया तो पहले क्या लगा? वाणी। पहले वाणी, फिर मन, और फिर मन क्या करेगा? इंद्रियों को खुली छूट दे देगा। मन क्या करेगा? इंद्रियों को खुली छूट दे देगा, जो करना है करो। इंद्रिय क्या करेगा? पाप कर्म कर देगा। इसलिए बहुत जरूरी है, वाणी में दो चीजें आती है, मुंह और कान। वाणी में दो चीजें आती है, मुंह और कान। कान से अब सुनते हैं जब ये मुंह से बोलते हैं। कान से यदि गंदे शब्द सुने ही ना तो मुंह से बोले ही ना, क्योंकि हम सीखेंगे ही नहीं। नहीं। जड़ भरत जी कुछ नहीं सुनते थे दुनिया संसार की बातें, मौन होके घूमते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चिल्ला रहा है। इसलिए गलत मत सुनो। गलत नहीं सुनेंगे तो फिर गलत देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आंख वहीं जाता है जहां से कान शब्द को पकड़ता है। नहीं, यहां से कुछ आएगा जब तो आप इधर देखोगे, इधर से कुछ आवाज आएगा जब तो आप इधर देखोगे, क्यों नहीं? तो शब्द को फॉलो कौन करता है? आंख। नहीं। तो कान में शब्द आया, वाणी आया, आंख ने उसको देखना प्रारंभ कर दिया, मन ने उसमें लालच में फंस गया, इंद्रियों को एक्टिवेट कर दिया, शरीर से पाप करवा दिया। ये सीरीज बन जाता है नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है अपनी श्रवण इंद्रियों को नियंत्रित करना। यदि वह उन पापों का, जब मनुष्य पाप करता है, उन पापों का यदि इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातना पूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिसका वर्णन आपने अभी अभी सुना है 5वें स्कंद के अंत में, अंतिम अध्याय में सुना है ना। तो देखो, पाप यदि हो गया और पता चल गया कि मेरे से ये सब पाप हुए हैं, देखो नरकों के वर्णन में इतने सारे पाप कर्म के शोरूम लगा दिया गया। या चले जाओ गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण में इतने पापों के शोरूम हैं कि उस शोरूम में जाने के बाद आपको ध्यान आएगा, ओ ये पाप मैंने भी किया, ओ ये पाप मैंने भी किया, ओ ये पाप मैंने भी किया है। वैसे तो हमको पता ही नहीं होता कि हमने कुछ पाप किया है। एक बात बताऊं, आपके घर में किस चीज की कमी है ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही सुपरमार्केट में जाओगे तो आंख दिखेगा, ओ ये भी चाहिए, ओ ये भी चाहिए, ओ ये भी चाहिए था। सुपरमार्केट इसलिए बना है नहीं कि आप सुपर मार्केट में जाओ, जिस चीज की कमी दिमाग में नहीं है वो चीज भी दिखेगा, उसको खरीदोगे आप। सुपरमार्केट में यही होता है नहीं जी, जब आप जाते हो
लेने के लिए एक चीज जाओगे, लेकिन देखने के बाद आपको 10 चीज समझ में आएगा, ओ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। होता है कि नहीं होता है? पहले के जमाने में क्या था, हाट बाजार होता था, हाट बाजार। जो चीजें चाहिए वो गए लेके घर में आ गए। लेकिन सुपर मार्केट तो लोगों ने, बेवकूफों ने क्या शुरू कर दिया, डिस्प्ले करो, डिस्प्ले दिखाओ, दिखाओ, सामान को दिखाओ, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा वही बिकेगा, जो पब्लिक देखेगी वही पब्लिक खरीदेगी, इसलिए दिखाओ। ये बिजनेसमैन वाले लोगों ने ना, ये बिजनेसमैन लोगों ने भी क्या किया मालूम है, ध्यायतो विषया पुंसा का वीकनेस को पकड़ लिया कि मनुष्य वही करेगा जो देखेगा, इसलिए दिखाओ। इसलिए खुल गए शोरूम्स, शोरूम अर्थात दिखाने वाला कमरा है, बड़े बड़े मॉल्स। अब आदमी जाता है, जरूरत नहीं भी होता है तो उठा के ले ही आता है। खा पी के गए मॉल में टहलने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने के लिए, पता चला कि कुछ चीजें उठा के ले आए। तो पता है कि देखने से मन में उसके प्रति लालच होगा, जरूरत होगा तो खरीद लेगा, जरूरत नहीं होगा तो इतना बढ़िया से दिखाओ कि आकर्षण पैदा करे कि ले ले वो। कितना बड़ा ट्रैप है दुनिया में, देखो ये व्यापार भी ट्रैप है, ट्रैपिंग है। नहीं तो सबसे अच्छे दुकान तो हमारे लाला जी के होते थे, सारा सामान अंदर में है, लाला जी सामने बैठा हुआ है, हाँ जी क्या चाहिए, ये दे दो, फलाना फलाना चीज, अच्छा जी पर्ची बनाओ, हाँ ले आओ भाई, निकालो, लाला जी का चेहरा लेके सामान पैक करके दे देगा। नहीं, लेकिन आजकल जरा आप लोग जाओ, जब सुपर मार्केट जाते हो क्या होता है, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया उठा के, नहीं हुई इच्छा हुई तो रख दिया है। लालची व्यक्ति को हाथ लगाने का मौका दे दिया सुपर मार्केट में तो क्या हाथ नियंत्रित रहेगा? नहीं रह सकता है हाथ नियंत्रित। इसलिए आदमी ओवर एक्सपेंडिचर करता है, खर्चीला बन गया व्यक्ति, क्यों? और इस खर्चीले का प्रभाव है कि इतनी इंडस्ट्री आ गई, इसी खर्चीले हैबिट का प्रभाव है कि इतना व्यापार बढ़ गया, इतनी पैकेजिंग बढ़ गई, इतना लोगों के कंजम्पशन बढ़ गए। और जब ये सब बढ़ा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, वैल्यू, पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। नहीं, वो जमाना था जब दुकान पे जाते और सामान जरूरत की लेते और घर आ जाते, ज्यादा खर्चीला नहीं होता, व्यापारी लोग ज्यादा फालतू के इंडस्ट्री नहीं बनाने की सोचते, फिर मार्केटिंग नहीं होती, पैकेजिंग नहीं होता पैसे का व्यय नहीं होता, ये सारा फसाद जानते हो, पूरा व्यापार भी जो डैमेज हुआ है ना, इसी वजह से हुआ है। ध्यायतो विषयापुंस है, भगवान ने कहा गीता में ना, ध्यायतो विषयापुंस संगस्तेषु उपजायते क्या है आगे, संजा संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। नहीं है तो सब कुछ भाई ये कान और आंख गड़बड़ करता है। आप देखो जितना इन्फ्लेशन हो गया है, जितना व्यापार बढ़ गया है, व्यापार बढ़ने से डुप्लीकेट एडल्ट्रेशन आ गया है, डुप्लीकेट माल आ गए हैं, लोगों की छीना झपटी हो गया है, इकोनॉमिक होड़ हो गया है। किस लिए हो गया है? एक ही प्रॉब्लम है, आंख से देखने की चीज, कान से सुनाया गया आपको निर्मा निर्मा निर्मा, नहीं, कान से सुनाया गया आपको एगी मैगी शैगी, नहीं, कान से। तो टीवी आया, टीवी से आपने कान से सुना, कान से सुन के गए मॉल में, या देख के मॉल में गए, है ना। आजकल तो मोबाइल में आ गया जी, ऐसे ऐसे उंगली करो देख लो सामान, स्नैपडील पे और क्या क्या है, अमेजोन पे, फट ऑर्डर कर दो घर पे आ जाएगा। ये व्यापार को भी गड़बड़ कर दिया है, लोगों की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ कर दिया है, मालूम है आपको, एक इकोनॉमिक होर लग गया है। आर्थिक दौड़ चल पड़ा है।
ये सब इसी वजह से हुआ। पहले सब कंट्रोल था, पहले सब नियंत्रित था। हमारे जमाने में ही सब ठीक था, आप लोग के जमाने में सब गड़बड़ हो गया, हो रहा है, समझे। हमारे जमाने में ऐसे नहीं होता था। लाला लोग बैठे, पर्ची बनाए, लाला क्या है, बैठो जी बैठो, तब तक तंबाकू बनाओ, चाय पियो, तब तक लाला जी के चेला ले आते, सामान दे देते, फालतू का कोई खर्चा नहीं, जरूरत के खर्चा होते। आजकल चले जाओ मॉल में, दुकान में इतने सारे वैरायटी दिखाएगा आपको कि लेना एक कपड़ा है, लोगे चार कपड़े। लेना था एक पीस, ले लोगे चार पीस है। हमारे पास भी ऐसे ही नियंत्रण नहीं है, मैं भी अनियंत्रित हूँ। मैं भी जाता हूँ तो दो चीज के बाद चार चीज उठा के लेके आता हूँ। एक चीज। हमारे तो बीमारी थी, हमारी एक बीमारी थी, मालूम है क्या? बता दो अपने बारे में। बीमारी, वो बीमारी अब ठीक हो गई है, अब नहीं है वो बीमारी, पहले की बीमारी थी हमें। बीमारी बता देना चाहिए, बीमारी बताने से आप लोग प्रार्थना करोगे तो उससे दूर हो जाएगी बीमारी। बता दो बीमारी मेरी। या मेरी बीमारी नहीं सुनना चाहते? मैं बता देता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी प्रार्थना से बीमारी ठीक हो जाए, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरी इस बीमारी को सुन करके लोगों के पास जाए हंसे, माधव कीर्ति के पास ये बीमारी है, प्रभु जी की ये बीमारी है, नहीं। हंसना मत, उसके लिए प्रार्थना करना, ठीक हो जाए बीमारी। अब ठीक हो गया है, लगभग ठीक ही हो गया है। पहले की बीमारी थी क्या, हम जब बाहर थे ना तो अकेले, हम तो अकेले ही घूमते रहते थे, कोई था नहीं, घर परिवार से दूर है, है। तो अकेले में क्या होता था, बोरिंग भी होती थी। अब बाहर के देशों में गए तो कोई नातेदार, हमारे कोई रिलेटिव्स ही नहीं था बाहर। हमारे हमारे रिलेटिव्स क्या, मुझे नहीं लगता कि हमारे 100 खानदान में कोई बाहर विदेश गया होगा। हमारे खानदान में मैं ही एक हूँ जो विदेश में यात्रा करके आया हूँ, तो कोई था ही नहीं। आजकल होते हैं ना हमारे लोग के, साउथ वाले को देखो सारा खानदान ही विदेश में रहता है, तो उसको टेंशन ही नहीं है। हम अकेले रहते थे तो हम बोर होते थे, बोर होते थे तो क्या होता था, हमको सर दर्द होता था। अब काम किए, काम करने के बाद रूम में आ गए, फालतू की जगह जाना नहीं, खाना पीना नहीं, अब रूम में बैठे बैठे के लिए बोर हो रहे हैं। तो और ऊपर से जो है ना, थोड़ी सी हमारे को एक प्रॉब्लम थी, माइग्रेन इशू था। तो जब बोरिंग होती थी तो क्या होता था मालूम है, जब सर दर्द करता था तो हम चले जाते थे सुपरमार्केट, मॉल, और मॉल में कुछ खरीदारी कर लेते थे तो सर दर्द ठीक हो जाता था। मतलब कुछ शॉपिंग कर लिया तो हेडेक दूर हो जाता था। तो मैं इंतजार करता था जब मेरा सर दर्द होगा जब भी शॉपिंग करूंगा। आप लोग को ऐसा है क्या? आप लोगों को सर दर्द हो, कभी ऐसा हुआ है कि सर दर्द हुआ हो, शॉपिंग करके देखो, जब सर दर्द हो ना उस लोग शॉपिंग करने जाओ, देखो कि सर दर्द ठीक होता है क्या? आप लोग ट्राई करना, जिस किसी को भी सर दर्द होने लग जाए तो जाओ शॉपिंग करके, कुछ खरीदारी करके आओ, पैसा खर्च करके आओ, हैं? तो सर दर्द देखो ठीक हो रहा है क्या। जब आप बताओगे हमें कि हाँ प्रभु जी हम, मेरा भी सर दर्द ठीक हो रहा है, तो मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। जब आप अनुभव कर लोगे कि वास्तव में शॉपिंग करने से सर दर्द हो, तो तब एक सीक्रेट बताऊंगा। और अगर एक भी आदमी मुझे बता दे तो मैं एक आदमी के चलते सभी आदमी को सीक्रेट बता दूंगा, अभी के लिए नहीं बताऊंगा, अभी बस बीमारी समझ लो। आप लोग, सर दर्द किसी को होता है कि नहीं, पिता माता जी, सर दर्द हुआ कभी? होता रहता है ना। था जब मैं शॉपिंग करने जाती थी मेरा सिर दर्द होता था, मैंने डॉक्टर को बोली ये बात, वो इतना हंसा, कहता तेरे लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है ये, मत जाया कर। तो इसका कुछ और रिजल्ट निकलता है, अगर ऐसा है शॉपिंग करने से सर दर्द है तो। मेरा तो उल्टा था, कुछ शॉपिंग कर लिया तो सर दर्द ठीक हो जाता था बढ़िया से। तो ये क्या हो रहा है, तो कहने का मतलब देखो क्या है कि ये सब पाप करवाता है। सभी पापों का कारण है, ये है हमारी कान और आंख, कान और आंख, वाणी, शब्द और दृष्टि। ये जब हम देखते हैं तो हमारा मन उसमें फंस जाता है। भगवान कहते हैं दया तो विषया पुंसः संगस्तेषु उपजायते। मन फंस जाता है। मन फंसने का क्या मतलब है? अगर किसी चीज में मेरा मन फंस गया, इसका क्या मतलब है कि हमको आसक्ति हो गई। तो वहां पे इसलिए भगवान ने कहा संगस्तेषु उपजायते,
संग अर्थात आसक्ति हो जाती है। आसक्ति का मतलब है मन का फंस जाना, और मन जहां फंस गया समझो आसक्ति हो गई, एक ही बात है। या तो मन फंस जाए तो समझो आसक्ति हो गई, आसक्ति हो गई तो समझो मन फंस गया। समझे? तो संगस्तेषु थे, सुनने से, कान को, आंख से देखने से, तो सारे पाप यही कराता है, सुनना और देखना। इसलिए भक्ति में भगवान की कथा सुनो, भगवान के गुणानुवाद सुनो, भगवान के कीर्तन सुनो, भगवान के लीला को श्रवण करो। और आंख से क्या देखो? भगवान के धाम, भगवान की लीला स्थली, भगवान का विग्रह। या कान से भक्तों का चरित्र सुनो, आंख से भक्तों को देख सकते हैं, भक्त के भी लीला स्थली है, उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें जो है ना पाप से बच जाते हैं। इसलिए जिसका श्रवण इंद्रिय और नेत्र नियंत्रित है वो बहुत सारे पापों से बच जाता है। और यही दो चीज है जो पाप करवाता है और उसके लिए नरक भेजने का रास्ता खोल देता है। समझ गए बात को? इसलिए जड़ भरत क्या करते थे? जमीन पे सर झुका के चलते थे, बैठते थे तो नीचे झुका के रखते थे, और कान तो समझो सुनते ही नहीं थे कुछ। 10 बार कोई कहे ए भरत, तो भी नहीं सुनते थे। चिल्ला के कोई बोलता तो कभी कहते हाँ क्या, यस, क्या हुआ। जड़ भरत जी आसानी से नहीं सुनते थे, वो सुनना ही नहीं चाहते थे। सुनते के बाद छोड़ो, सुनना ही नहीं चाहते थे। उनको पता था कि ये कान आंख ही पाप करवा रहा है। क्यों? जब भरत जी ने आंख से देख लिया था ना मृग शावक को, मोह फंस गया। तो भाई आंख को जितने देर बंद रखो फायदे में रहोगे, और कान से क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आंख बंद करके जप करते रहो, या आंख को हल्का सा नसाग्र दृष्टि में रख करके सामने भगवान के चित्रों पे या किसी चीजों पे रखो तो भी ठीक रहेगा। जहां कान और आंख को छोड़ दिया ये पाप करने लगाएगा, लिख लो गारंटी से। ये दो इंद्रिय हैं, पाप कर्म के रास्ते दिखा देते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बता दिया इसके बारे में कि दो इंद्रियों का प्रभाव कितना है कि पूरी दुनिया को इकोनॉमी चौपट कर रखा है। पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी हो रहा है ये कान और आंख नाक की वजह से है। नाक छोड़ो, कान और आंख की वजह से है। मैंने बताया ना, ये इकोनॉमी हो रही नहीं होती, ये इतनी महंगाई नहीं होती, इतना इन्फ्लेशन नहीं होता। बताओ। तो ये व्यापारियों ने भी समझ लिया कि मनुष्य की कमजोरी क्या है? आंख और कान। तो आंख कान से दिखाओ माल को, माल देखेगा तो ललचाएगा, आसक्ति होगी, खरीदेगा, खरीदेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और सारा सत्यानाश हो रहा है। अभी इकोनॉमी, जब इकोनॉमी बढ़ी तो इकोनॉमी लड़ाई हो गई, अर्थव्यवस्था बढ़ी। मानो अर्थव्यवस्था बढ़ी तो ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था में लड़ाई हो रही है। हम लोग सुनते थे लड़ाई गुल्ली डंडा से होता है, हथियारों से होता है, अब तो आर्थिक लड़ाई हो गई। लोग इतना आसक्त हो गए अर्थ व्यापार में। नहीं, तो जिसने अपना आंख कान मूंद लिया बहुत बड़े पाप से बच जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये अध्याय बहुत ही, अजामिल उपाख्यान में इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेगा, इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेगा कि शायद 1 साल लग जाए सिर्फ अजामिल उपाख्यान में। अब चिंता मत करो, 1 साल अजामिल उपाख्यान में लग जाएगा, इतनी सारी चीजें सीखने को है। लेकिन चिंता ना करो, हम 1 साल नहीं लगाने वाले, हम इतने पेशेंसफुल नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। और इस बार भागवतम जब खत्म होगा तो अगली बार भागवतम कुछ बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। इस भागवतम को खत्म होने के बाद, इस साइकिल को खत्म होने के बाद जो भागवतम हम लोग शुरू करेंगे वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। मतलब बियॉन्ड, आप समझ नहीं सकते हो, बड़ा जबरदस्त विचित्र भागवतम होने वाला है। आप लोग बस सोचते रहो, इंतजार करो कि इस बार का भागवतम कब खत्म हो
कि वो एक्साइटिंग भागवतम शुरू हो, जिसमें दिल दिमाग को हिला देने वाली भागवतम। उस भागवतम को सुनने के बाद तो ऐसा लगेगा कि आपका जो जीव है ना, जीव, वो आत्मा को कहेगा आज ही छोड़ दूंगा मैं। नहीं रहना आत्मा को के साथ है, वो अपने आप नष्ट होने के लिए तत्पर रहेगा। अगली बार की भागवतम ऐसी होने वाली है कि अपने आप जीव जो है नष्ट होने के लिए, कर्म जो है अपने आप नष्ट होने के लिए तत्पर होगा। कैसे? जैसे बारिश के दिनों में फतिंगे बल्ब के ऊपर आकर्षित होकर अपने आप को नष्ट कर देते हैं। है कि नहीं? फतिंगा है ना, फतिंगा तो क्या होता है, जो कीड़े होते हैं वो लाइट में क्या होता है, अपने आप अपना आहुति दे देते हैं। तो ऐसी भागवतम होनी अगले बार कि आपका हमारा। प्रभु जी ये गोकर्ण जी ने जैसे पूरे गांव को ही ले गए थे सीधा विमान में बिठा के, वैसे ले जाना पूरा, सबको ही ले जाना, फिर ऐसे कर देना। सबको ले जाऊं। ऐसा विमान मंगवा लेना ना गोल्डन धाम से। हाँ, तो ऐसा हो तो बैठ के चले जाए, ऐसा हो तो कोई बात नहीं है। हाँ, अच्छी बात है। सारे बैठ के चले जाएंगे और क्या। आप आशीर्वाद करो ऐसा ही हो, और क्या। भागवतम, फिर वहां भी भागवतम भी सुनेंगे वहां बैठ के। ऐसा हो तो अच्छी बात है, आशीर्वाद करो। तो वही कह रहा हूँ ना कि इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, इस साइकिल को खत्म करेंगे और अगले साइकिल में जो है ना, हम लोग के कर्माशय अपने आप जलने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, अब मुझे नहीं जीना, अब जलना ही है। जो अपना कर्माशय है ना, वो जलने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला कि देखो, तो मन वाणी शरीर से जो पाप होता है, उसके लिए इसी जन्म में प्रायश्चित कर लेना आवश्यक है। अगर व्यक्ति इस जन्म में ही प्रायश्चित न करे, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैं विषय से विषयांतर हो गया। मैं ये कह रहा था कि हमको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि हम कौन से पाप किए हैं। तो हमको जाना पड़ेगा कहाँ? पाप के शोरूम में। पाप का शोरूम किधर है बताओ? पाप के शोरूम नर्क है, वहां तो सजा है, वो तो गोडाउन है, सजा है वो। पाप का शोरूम किधर है, जहां पता चले कि हाँ ये पाप हमने भी किया, ओ यस यस ये पाप हमने भी किया है, ओ यार ये पाप मेरे से भी हो गया है। इतने निटी ग्रिटी पाप होते रहते हैं जो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम खाने पीने में इतना मदमस्त हैं, काल का बेफिक्र होकर के हम मस्ती से जी रहे हैं। शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अज्ञान में पाप हुए जा रहा है। तो ये पाप का शोरूम किधर है मालूम है ना? पाप, ये पाप कर्म के दो शोरूम हैं, जिसके अंदर जाते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पाप हमने किया, ये पाप हमने किया, ये पाप हमने किया। पहला छोटा शोरूम है, एक बड़ा शोरूम। छोटा शोरूम कहाँ है पाप का, पता है? भागवतम के 5वें स्कंध के 26वें अध्याय। और बड़ा शोरूम किधर है? गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण पाप का बड़ा शोरूम है, और छोटा छोटा शोरूम भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय है। अगर आप इस छोटे बड़े शोरूम में चले जाओगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये पाप हमने किया, ये पाप हमने किया, ये पाप भी हमने किया है, सबको पता चल जाएगा। तो फायदा उठा लो भाई, जाने अनजाने में नर्क जाने से क्या फायदा है। आइडेंटिफाई करो कौन सा पाप हुआ है और उसका प्रायश्चित अभी कर लो, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसी जन्म में प्रायश्चित यदि नहीं की जाए तो मरने के बाद तो उसको कोई नहीं बचा सकता है नरक में जाने से। तो हम लोग छोटे शोरूम में तो जाके आ गए ना, अभी छोटे शोरूम तक भ्रमण कर लिया ना हम लोगों ने। और आप लोगों ने छोटे शोरूम में, ऐसा तो नहीं है कि इस शोरूम में, पाप के शोरूम में जाके आंख बंद कर लिया है? हाँ जी, कर लिया था मुझे।
अब सब पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है ना, मतलब एक ही चीज हो कि सब पापों का प्रायश्चित हो जाए, कुछ ऐसा नहीं करना पड़े कि। थांबा थांबा थांबा। हम्म, मतलब रुको। थांबा मतलब रुको, मराठी भाषा है। तो इसे यही प्रश्न तो था परीक्षित महाराज का, जिसका उत्तर अब देंगे। और इस उत्तर को सुनने के लिए हम आप लोग को तैयार कर रहे हैं। तो देखो, दो चीज होता है, एक होता है पाप, एक होता है अपराध। तो पाप के लिए प्रायश्चित होता है, अपराध के लिए क्या होता है? बोलो। मान लो आपके कंपटीशन में प्रश्न आ जाए, पाप, पाप अपराध, प्रायश्चित डैश डैश डैश, तो डैश डैश में क्या भरोगे? बताओ क्या भरोगे? पाप अपराध प्रायश्चित व्हाट? दोबारा नहीं करना है कभी। पापों का प्रायश्चित होता है। एक ही वर्ड बोलना है, एक शब्द। पाप, अपराध, प्रायश्चित, उसके बाद कौन सा शब्द है? बोलो। क्षमा। अपराध नष्ट होगा वैष्णव के क्षमा से, जिसके प्रति अपराध किए हो, और पाप नष्ट होगा प्रायश्चित से। पाप प्रायश्चित, पाप प्रायश्चित तो अपराध क्षमा। इसी जन्म में क्षमा मांग लो वैष्णव से, और इसी जन्म में प्रायश्चित कर लो, नहीं तो भयंकर यातना मिलने वाली है। समझे? इसलिए सुखदेव महाराज कहते हैं, बड़ी सावधानी से और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गुरुता अर्थात बड़ा, लघुता अर्थात छोटा, छोटे बड़े सभी पापों के विचार करके उसका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उसकी चिकित्सा कर डालता है। क्यों हाथ उठाए भाई? बस बोलो। नहीं, गलती से हो गया। खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो जरा। वो अभी बोला है। आज आज यहाँ पे खूब बारिश हुई है, खूब ओले पड़े हैं, खूब बादल करके, और इतनी बिजली गिरी है यहाँ, क्या बताऊं। लाइट पर बत्ती सब गुल है, इसको खोलो, इसको खोलो। लाइट बत्ती सब गुल है। हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बोले कि ऐसा है जैसे एक कुशल डॉक्टर बीमारी, छोटी बड़ी बीमारी की, चाहे बीमारी छोटी है चाहे बीमारी बड़ी है, चाहे बीमारी घातक है चाहे बीमारी फुंसी है, वो इलाज कर देता है। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने छोटे बड़े पापों का प्रायश्चित कर डालना चाहिए। परीक्षित जी, गांव वालों सुन रहे हो आप लोग? वहां परीक्षित जी को कह रहे हैं, यहाँ मैं आप लोग कह रहा हूँ गांव वालों। छोटे बड़े सभी पापों का प्रायश्चित कर डालना चाहिए, और अपने पापों को पता करने के लिए पाप के शोरूम में चले जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर आशीष, पाप के शोरूम में जाओ, एक बार देख के आओ कौन कौन से पाप हुए हैं। पाप के शोरूम में जाओ, पता करें चलेगा कैसे कितने पाप हुए हैं। बहुत ज्यादा हुए हैं। अच्छा, बिना शोरूम में गए कैसे पता चलेगा? यहाँ पे पता चल जाता है। नहीं नहीं, अभी भी गए थे ना, भागवत में गए थे ना। तो इसलिए राजा परीक्षित जी ने पूछा, इतना कुछ बताया सुखदेव गोस्वामी ने। तो परीक्षित जी ने पूछा, मालूम है क्या पूछा? परीक्षित उवाच, या राजो उवाच, बोले, दुष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानतप्यात्मनो अहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम। तो हाँ,
प्रायश्चित्त मथो कथम, प्रायश्चित्त प्रायश्चित्तम मतो कथम करोति भूयो व्युषः। आगे पूछा कि क्वचित निवर्तते अभद्रात् क्वचित चरति तत् पुनः प्रायश्चित्तम ततो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। आहा, 9वें श्लोक में परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान गुरुदेव, मनुष्य राजदंड, समाज दंड, नाना प्रकार के लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जान करके भी पाप उसका शत्रु है। व्यक्ति जानता है कि पाप उसका शत्रु है, फिर भी पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वह पाप कर्म को कैसे करता रहता है। कैसे करता नहीं रहता है। उन्होंने ऐसा पूछा कि व्यक्ति पाप हो रहा है, जानता है कि पाप हो रहा है और जानता है उसको कि कष्ट इससे मिलने वाले हैं, वह जानता है कि पाप उसका शत्रु है, नरक में ले जाने वाला है, फिर भी पाप की वासनाओं से विवश होकर के मनुष्य पाप कर्म करता रहता है। ऐसी स्थिति में महाराज पाप का सर्वथा नाश कैसे होगा। पाप का प्रायश्चित मान लो कर लेगा, लेकिन वो पाप फिर भी तो करेगा। क्यों? क्योंकि पाप की वासनाओं से विवश होकर के वह बार बार उसी पाप के कर्मों में लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में पाप का प्रायश्चित कैसे संभव है। अभी कह रही है ना ये कि कितने पाप हुए, तो एक बताओ, एक ही काम करने से सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो वही यहाँ जो आपका टेंशन था ना, वही टेंशन यहाँ परीक्षित महाराज को है कि व्यक्ति तो पाप करता ही रहता है, तो कब तक ये प्रायश्चित करता रहेगा और फिर प्रायश्चित कैसे करता रहेगा। यह पाप कर्म करने का समय कहाँ मिलता है प्रायश्चित करने का। अब प्रायश्चित करेगा फिर पाप करेगा, तो प्रायश्चित और पाप ही चलता रहेगा, ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं। एक तो कलयुग में मनुष्य प्रायश्चित नहीं करेगा, और जो प्रायश्चित करेगा फिर पाप करेगा, फिर प्रायश्चित करेगा फिर पाप करेगा, तो ये इससे कब छूटेगा। कैसे छुटकारा पापों से मिलेगा। प्रायश्चित से पाप को छुटकारा पा लेने के बाद भी वह पाप करता है, फिर भी करता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि नहाने के बाद अपने शरीर के ऊपर धूल मिट्टी डालने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है। हाथी जानते हो स्नान कैसे करता है। हाथी नदी में जाएंगे, स्नान करेंगे, बाहर निकलेंगे हाथी, और दोबारा से अपने सूंड से मिट्टी उड़ेल लेंगे अपने पूरे शरीर पे। तो क्या फायदा है स्नान करने का, बताओ। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि पाप करके प्रायश्चित करना तो ये हाथी स्नान की तरह हो गया महाराज, ये तो हाथी स्नान हो गया। प्रायश्चित करेगा पाप करेगा, प्रायश्चित करेगा पाप करेगा, ये तो हाथी स्नान हो गया। मजा नहीं आया। ऐसा बताइए जिससे ये हाथी स्नान ना हो, एक बार पाप धुल जाए, हमेशा हमेशा के लिए सारे पाप धुल जाए। और ऐसा उपाय बताइए कि एक बार पाप धुलने के बाद, पाप नष्ट होने के बाद व्यक्ति दोबारा पाप में न लगे, इसके लिए भी उपाय बता दीजिए। ये तात्पर्य था परीक्षित महाराज को पूछने का। ये बात सही है, पाप प्रायश्चित में ही पूरी जीवन कट जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा, कर्मणा कर्म निर्हारो न ही आत्यांतिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वा प्रायश्चितम विमर्शनम।
सुखदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित जी, वास्तव में कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता। पाप करोगे, पाप का प्रायश्चित करने के लिए कुछ कर्म करोगे, प्रायश्चित के लिए कुछ तो कर्म करेगा व्यक्ति। तो प्रायश्चित भी तो एक कर्म है। एक तो पाप कर्म किया, पाप मिला, अब उसको हटाने के लिए प्रायश्चित कर्म करेगा, तो फिर उस कर्म का भी तो कुछ पाप पुण्य लगेगा। तो बोले कि वास्तव में कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता। कर्म का जो बीज है, कर्म ही पाप करवाता है, तो कर्म का जो बीज है वो हमेशा नाश नहीं होता। क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। अच्छा, कर्म कोई व्यक्ति कैसे करता है? बोलते अज्ञान में करता है। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है बताओ? अगर मान लो अज्ञानी बेवकूफ लोग कर्म करता है, तो ज्ञानी क्या करता है? भगवान के बारे में जानने की कोशिश ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी तो तभी होगा जो भगवान के बारे में जान लेगा। उसके बाद, उससे पहले तो ज्ञानी ही है ना, अज्ञानी है ना। आप कह रहे हो भगवान के बारे में अज्ञानी व्यक्ति जानेगा? नहीं, ज्ञान तो आता ही है भगवान के जानने से। भगवान अगर अगर भगवान को जान लिया तो ज्ञानी हो गया वो। तो व्यक्ति अज्ञानता में कर्म करता है, और जब भगवत ज्ञान होता है तो क्या करता है? भक्ति करता है, भक्ति। समझे? तो ज्ञान क्या है? भगवान के बारे में जानना ही ज्ञान है। अर्थार्थो जब ब्रह्म जिज्ञासा, नहीं, ब्रह्म का जिज्ञासा, ब्रह्म का ज्ञान ही ज्ञानी बनाता है, भागवत ज्ञान ही ज्ञानी बनाता है। तो कर्म के वास्तव में अधिकारी है ज्ञानी, अज्ञानी। और ज्ञानी किसके अधिकारी है? भक्ति के अधिकारी है। आप समझ रहे हैं? अदर वे अराउंड समझना पड़ेगा आपको। तो ज्ञानी जो है भागवत ज्ञानी है, जिसको भगवान के तत्व का ज्ञान होगा, वो भगवान को समर्पित करके अपने आप को भक्ति करेगा। लेकिन जिसके अंदर अज्ञान रहेगा जब तक, तब तक भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करेगा। उसको माला करने में शर्म आएगी, उसको तिलक तिलक लगा वैष्णव तिलक लगाने में शर्म आएगा, उसको कंठी माला पहनने में शर्म आएगा, उसको अभक्ष्य चीज छोड़ने में शर्म आएगा। समझे? अरे बहुत सारे तो ऐसे देश है, बहुत बहुत जगह तो ऐसा है कि जहां पे लोग अगर मदिरा न पिए, दारू शराब न पिए, तो उसको वहां लज्जाना पड़ता है। कल यहाँ कोई कह रहे थे, क्या नाम है, कल कौन आया था जी? हाँ, हमारे प्रदीप प्रभु आए थे यहाँ पे। प्रदीप प्रभु और उनके साले साहब सोनू भाई आया था। कविता माता जी के हस्बैंड है प्रदीप प्रभु, कविता प्रदीप जसवानी। तो जो प्रदीप प्रभु हैं कविता माता जी के हस्बैंड है, वो आए थे। तो उन्होंने एक बात बताया, ये जो महेश प्रभु और प्रदीप प्रभु दोनों आए तो बता रहे थे कि प्रभु जी दुबई बहुत बदल गया। हमने कहा क्या बदल गया? कह रहे हैं कि हर जगह दारू की फैक्ट्री खुल गई, हर जगह दारू का दुकान खुल गया, हर जगह एमएमआई खुल गए। अब लोग आराम से दारू ले रहे हैं, आराम से पी रहे हैं। इतना गवर्नमेंट लिबरल हो गई वहां। पहले ऐसा नहीं था। हमको सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं वहां था 2005, 6, 7, 8, 9 में। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर दारू को फ्री कर दिया गया। एवरीवेयर इट इज अवेलेबल नाउ, क्राइम इज इंक्रीजिंग। उन्हीं की बिल्डिंग के नीचे लोग दारू पी के पड़े रहते हैं, ये भी एक टेंशन है। तो इससे क्या होगा कि जब तक गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल था तब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जैसे ही दारू जैसी चीज अगर खोल दिया गया तो सारे लोग दारू पिएंगे और दारू के नशे में सब गड़बड़ करेंगे। सारा देख, जानते हो किसी समाज को बर्बाद करना हो ना, मेरी बात अगर शेख मोहम्मद सुन रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ दुबई, या आप लोग सुना देना उनको, ये डिसीजन बड़ी गलत है। जहां कहीं भी ये गवर्नमेंट जो है लीकर पॉलिसी में आती है अपना पैसा बनाने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू है लीकर में। अबकारी अबकारी नीति जिसको कहते हैं, लीकर पॉलिसी, जिसमें आपने सुना होगा दिल्ली वाले फंस गए थे। दिल्ली के चाचा लोग
तो वहां वो बता रहे थे कि वहां पे ऐसा खुल्लम कर दिया, हर जगह एमएमआई कर दिया। अब दारू वहां पे शराब लेने के लिए दुबई में आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। शायद ये बात सही होगा, वो बता रहे थे हमको। हमको सुनकर बड़ा दुख हुआ। फिर तो वहां बड़ी अपराधी तत्व तो बन जाएंगे। तो किसी भी समाज को बर्बाद करना हो ना, तो वहां पे दारू बेचना खुल्लम खुल्ला कर दो, सब बर्बाद हो जाएगा। हमारा एक भारत में एक पंजाब है स्टेट, जानते हो ना पंजाब? वो एक ऐसा भारत का स्टेट है जिसमें दारू अलाउड है। पी पी, वहां पंजाब पुलिस कहती है पी पी, है ना? मतलब रोड पे भी पी, रेस्टोरेंट में भी पी, जहां भी पीना है पी, मतलब कोई वहां बंदिश नहीं है। अब पता ना अभी क्या हालत है, पता नहीं। पंजाब में रहने वाले लोग बताओ, लुधियाना वाले, या जब मैं गया था पंजाब में तो वहां तो यही था कि लोग अब बियर दारू ऐसे ही पी रहे थे बाहर। वहां अलाउड है, बाकी कहीं अलाउड नहीं है भारत में, लेकिन वहां अलाउड है, खुल के पी सकते हो। तो किसने कहा कि नहीं ये पुलिस नहीं है जी, ये पी की मतलब पंजाब पुलिस नहीं है। वो कहते हैं कि पी पी। देखो क्या हाल है, पूरा पंजाब नशे में डूबा हुआ है। पूरा पंजाब नशे की तस्करी में डूबा हुआ है। पूरा पंजाब भयंकर भयंकर बीमारियों में पड़ा पड़ा है। कैंसर तो हाँ हर घर में बड़े पड़े हैं कैंसर। हाँ, कविता माता जी ने कुछ कहना चाहती है, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोला बोला। हरे कृष्णा प्रभु जी। इवन इवन इन द नेपाल प्रभु, नेपाल में तो ऐसा रहता है। इवन इन द नेपाल, नेपाल में ऐसा रहता है कि इवन लेडीज हैव टू ड्रिंक। उनके घर में एक एक साल में एक दिन ऐसा आते हैं जहाँ पे वो लोग ना घर पे वाइन बनाते हैं। मैं जिस पार्लर में जाती हूँ तो वहाँ उस पार्लर में वो औरतें नेपाली है, तो बोले मतलब आप लेडीज भी पीते हो? बोले मैडम आप नहीं पीते हो? बोला नहीं हम बिल्कुल नहीं पीते। तो बोले हमारे में तो बहुत कंपलसरी है, मतलब जबरदस्ती जब लड़की जैसे कि बड़ी होती है, लड़का बड़ा होता है, उसे इसलिए यहाँ पे एक्चुअली गंदगी जब आई थी ना प्रभु, तो ये नेपालियों की वजह से बहुत ज्यादा आई। आप देखेंगे सारे नेपाली पी पी के ऐसे गिरे पड़े हैं। यहाँ पे पहले इंडियंस को ऐसी आदत नहीं थी पीने की प्रभु, भले कैसे छुपी नहीं, सिंपल सी बात है, ऐसा है, सिंपल सी बात है। जब जब इस चीज को मुझे शौक लगा इस चीज को, जब गवर्नमेंट सुना कि दुबई की गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है, तो पूरा दुबई खराब हो जाएगा। फिर रहने जैसा जगह नहीं होगा, फिर वो क्राइम बढ़ जाएगा वहां। कहीं भी किसी भी समाज को बर्बाद करना हो ना, तो दारू को आप अलाउ कर दोगे ना, तो समाज खराब हो जाएगा। वहां के प्रशासन खराब हो जाएगा, वहां का सब कुछ खराब हो जाएगा, एंड कोई खूबसूरती नहीं रह जाएगी दुबई में। चलो, मेरे कहने का तात्पर्य क्या था कि प्रदीप प्रभु ने एक और बात बताया कि प्रभु जी आजकल ये हो गया है कि बिजनेस की मीटिंग होती है, बिजनेस डील होता है, तो अगर कोई वहां पे ना पिए तो उसको बिजनेस नहीं मिलती है। उनको लगता है कि अरे ये बेकार का आदमी है, इसलिए नहीं चाह करके भी लोगों को पीना पड़ जाता है कभी कभी। ऐसा बता रहे थे कि मीटिंग सीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, छोटी मीटिंग होती है, उसमें भी मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जहां पे व्यक्ति अगर ना पिए तो शर्म की बात है। बताओ, नहीं तो ये सब क्या है? ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही है प्रभु। हाँ, ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में ऐसा है, लेकिन दुबई में ऐसा हो रहा है, यह आश्चर्य है। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यह आश्चर्य नहीं है। अमेरिका में हो रहा है, आश्चर्य नहीं है। दुबई में ऐसा हो रहा है, यह आश्चर्य है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, है नहीं? तो दुबई के रूलर्स को सोचना चाहिए सब चीजें जो है, थोड़े से लालच में लीकर पॉलिसी के, मालूम है कि भैया ये पब्लिक पब्लिक जो है ना पिएगी पिएगी, अज्ञान पब्लिक है, पिएगी पिएगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर पैसा आएगा। और जानते हो ये जो कस्टम ड्यूटी है ना, और ये ड्यूटी क्या बोलते हैं, टैक्स फैक्स, ये 3 4 5 गुना अधिक होता है ना टैक्स। तो इसलिए इस पॉलिसी को लाते हैं गवर्नमेंट अपने खजाने भरने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है अपनी खजाने भरने के चक्कर में पब्लिक नाश हो रही है, पब्लिक अनैतिक कार्य करेगा। तो ये बड़ा देखो, तो कितना बड़ा अज्ञान है, अज्ञान। तो ये सब कर्म कौन करते हैं? अज्ञान के अधिकारी। तो अज्ञान जब तक रहेगा तो ऐसे ही कर्म होते रहेंगे, समझे? ज्ञान का मतलब भगवत ज्ञान, और भगवत ज्ञान में क्या होगा, फिर कर्म नहीं होगा। तो कर्म क्या बन जाएगा? अब हो गया क्या, भक्त कर्म नहीं करते हैं? अरे भक्त कर्म नहीं करते हैं,
लेकिन भक्त जो कर्म करते हुए दिखते हैं उसमें भी वो भक्ति कर रहे होते हैं। वैष्णव जो भी कर्म करता है वो भक्ति पूर्ण कर्म करता है। एक्शन इन कृष्णा कॉन्सियसनेस, इसको क्या बोलते हैं? भक्त क्या करता है? भक्त का एक एक एक्शन क्या होता है? इन कृष्णा कॉन्सियसनेस, कृष्ण भावना मृत से भरा हुआ होता है। भक्त का एक एक कार्य, भक्त का एक एक कार्य भगवत भावना मृत में होता है, भगवत चेतना में होता है। तो जो कार्य भगवत चेतना में हो, जो कार्य कृष्ण भावनामृत में हो, जो कार्य कृष्ण कॉन्सियसनेस में हो, उसको आप कर्म नहीं कह सकते हैं। वो क्या हो गया? वो भक्ति हो गया। भक्त का नहाना भी भक्ति है, भक्त का सोना भी भक्ति है, भक्त का बाथरूम जाना भी भक्ति है, भक्त का खाना बनाना भी भक्ति है, खाना खाना भी भक्ति है, भक्त का चलना भी भक्ति है। इसलिए आप लोग समझ लो, भक्त लोग कर्म नहीं करते हैं, कर्म अज्ञानी लोग करते हैं। भगवत ज्ञानी भक्ति करते हैं और उनका हर कर्म भक्तिमय होता है। ये बताया यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने कि भैया कर्म करोगे तो कर्म का बीज नाश नहीं होगा, क्योंकि कर्म अज्ञानी करते हैं, ज्ञानी भक्ति करते हैं। अज्ञान रहते क्या होता है? और जब तक अज्ञानी कर्म करेंगे, कर्म जब तक करोगे अज्ञान बने रहोगे, और अज्ञान जब तक रहोगे तब तक पाप की वासनाएं हमेशा बनी रहेगी, और जब पाप की वासनाएं बनी रहेगी तो कर्म में पाप आएगा ही आएगा। इसलिए परीक्षित सुखदेव भगवान ने कह दिया कि सच्चा प्रायश्चित क्या है? सच्चा प्रायश्चित है तत्व ज्ञान, भगवत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सत्य का ज्ञान। सत्य, तत्व, ब्रह्म, भगवत, ये सब एक ही चीज है। गुरु ज्ञान भी एक ही चीज है, भक्ति का ज्ञान एक ही चीज है। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, तत्व, ब्रह्म, भगवान, सत्य, सब एक ही चीज है। तो इनका ज्ञान यदि लोगे तो बोले कि वास्तव में सच्चा प्रायश्चित तो यही है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को कृष्णा कॉन्सियसनेस दे करके, कृष्ण भावनामृत में ला करके क्या करवाया? कर्म से हटा करके भक्ति में लाने की कोशिश की प्रभुपाद जी ने। समझ गए? बहुत ही गहराई से समझो। अजामिल उपाख्यान कोई साधारण उपाख्यान नहीं है, ये बहुत बड़ा उपाख्यान है। और इस उपाख्यान में उसका कारण यही है कि परीक्षित महाराज ने पूछा कि भाई नरक से कैसे बचें? तो बोले कि प्रायश्चित कर लो। ना ना ना, प्रायश्चित से कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आदमी पाप करेगा, प्रायश्चित करेगा, पाप करेगा, प्रायश्चित करेगा। जैसे मैंने बताया ना, क्रिश्चियन लोग संडे को कन्फेस करेगा और मंडे टू सैटरडे पाप करेगा, संडे को कन्फेस करेगा, मंडे टू सैटरडे पाप करेगा। शुक्रवार को इबादत करो, बाकी शनिवार से सोम और गुरुवार तक जो है ना जिहाद करो, क्या फायदा उससे? तो बोले कि ये इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और उपाय बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा, सही कहा, वास्तव में कर्म के द्वारा कर्म का नाश नहीं होता, निर्वीज, रूट अपरूट नहीं होता। द फ्रूट ऑफ एक्शन कैनॉट बी अपरूटेड by any other action. If there is action, there is fruit. और anyway, कर्म कौन करता है? एक्शन कौन करता है? अज्ञानी। अज्ञानी एक्शन करता है। ज्ञानी क्या करता है? ब्रह्म ज्ञानी क्या करता है? भक्ति करता है, भजन करता है। तो अज्ञान जब तक कर्म होगा, अज्ञान होगा, अज्ञान होगा तो पाप की वासनाएं बनी रहेगी, मिटेगी नहीं। और पाप की वासनाएं जब तक रहेगी तब तक आप पाप करते रहोगे। इसलिए वास्तव में सच्चा जो रियल सॉल्यूशन है, नरक में नहीं जाना है, तो रियल सॉल्यूशन है क्या? तत्व ज्ञान, भगवत ज्ञान। तो एक बात मैं यहां बता दूंगा, आप लोग अदर वे अराउंड मत लेना। डोंट टेक मी रॉन्ग। If you can't understand, ask the question, but then don't think it wrong. प्रभुपाद जी ने जितनी भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो बहुत अधिक तक लोगों को पाप से बचा लेगा, लेकिन भगवत धाम जाने की जो मेथड है
उसके लिए अभी भी भक्तों को, प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स को, हम आप जो भी प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं उनको इतना तो प्रभुपाद जी ने कर दिया है कि नरक में नहीं जाओगे। प्रभुपाद जी ने इतना श्योर कर दिया है भक्ति मार्ग में लाने से कि नरक में नहीं जाओगे यदि प्रभुपाद जी की बात को फॉलो किया तो। अब भगवत धाम जाओगे तो उसकी वो भगवत धाम जाने की जो क्रिया है वो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगी जब पाप कर्म नष्ट होगा। क्योंकि जब अज्ञानता में कर्म नहीं होगा तो ज्ञान में कर्म होगा, तो ज्ञान में कर्म होगा तो भगवत ज्ञान में कर्म होगा। तो एक चीज की तो गारंटी है कि नरक में नहीं जाओगे। दूसरी जो है भगवत धाम जाओगे या कृष्ण प्रेम मिलेगा या क्या होगा, ये आपकी साधना, आपकी तत्व ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग, भागवतम को कैसे लेते हो, इंद्रिय संयम कितने करते हो, कितना निवृत्ति पूर्वक रहते हो, कितना अनासक्त रहते हो, इन बातों पे डिपेंड करता है। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन किया तो पाप नहीं किया, नरक में जाने से बच जाएंगे। नाम जप करोगे तो हृदय की वासनाएं नाश हो सकती है, अपना कर्म का नाश हो सकता है और दोबारा से इस पृथ्वी पे ही हम रहेंगे, ठीक है। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन से भी अधिक आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं कितना निवृत्ति में आया, प्रवृत्ति से निवृत्ति में कितना आया, मैं इंद्रिय संयम कितना किया, हम कितना, हमारी आसक्ति संसार से हट रही है। तो इसलिए अंधेरे में मत रहना कोई आदमी कि हम 16 माला कर लेंगे, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हो जाएगा, हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो गए। नहीं, प्रभुपाद जी ने नर्क जाने से रोका है क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है कि नर्क से जाने से रोकेंगे तो ये भक्ति में आगे बढ़ेगा और फिर एक समय आएगा कि वो सब कुछ जानेगा। लेकिन यहाँ तो हाल है कि भक्त लोग 40, 50, 60 साल के हो जाते हैं, पुराने भक्त भी, लेकिन फिर भी वो इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि इंद्रिय संयम कितना जरूरी है, निवृत्ति मार्ग की प्रैक्टिस कितना जरूरी है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कितना जरूरत है। उनको लगता है कि बस ठीक है ऐसी जिंदगी चली जाएगी, है कि नहीं, हिप हुर्रे, चांट डांस एंड फीस्ट। तो मैं इसलिए कहा माइंड मत करना। मेरी जहां तक फीलिंग है, जहां तक मैंने साधुओं को सुना है, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, उसमें तो मुझे दिख रहा है प्रभुपाद जी ने लोगों को सिर्फ नरक जाने से बचाया है। बाकी चीज के लिए प्रभुपाद जी ने छोड़ दिया है कि आगे वो बढ़ेगा तो कोई साधु संत आएगा उसको बता देगा आगे का रास्ता। नरक में जाने से तो रोको पहले, आगे का रास्ता क्या है, इंद्रिय संयम बताओ। हमारे भक्ति मार्ग में इंद्रिय संयम कहां तक होता है, जहां तक चाय कॉफी छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, गैम्बलिंग छोड़ दो, और क्या है जी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, मैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल भूल गया, हाँ, अवैध स्त्री संग छोड़ दो। तो ये सब छोड़ देने से ये तो अनर्थ निवृत्ति आपने छोड़ दिया। लेकिन भगवत धाम के लिए कल आईसीएफ में क्लास हो रही थी, कल आप लोग थे क्या? कल आईसीएफ में क्लास हो रहा था तो उसमें एक माता जी ने कहा कि हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं। तो पता है कृष्ण प्रेम जैसे बोली, कल कोई था आईसीएफ क्लास में, आप लोग थे? तो उसमें उन्होंने कह दिया कि कृष्ण प्रेम चाहते हैं, तो मेरे से थोड़ा हंसी नहीं, मतलब आई स्टार्टेड लाफिंग, पता नहीं क्यों हंसी आ गई। फिर मैंने संभाला हंसी को, हमने कहा माता जी डू यू नो कृष्ण प्रेम हाउ डिफिकल्ट इट इज, कृष्ण प्रेम का मतलब क्या है? आपने बताया था ना, हमने कुछ कहा कृष्ण प्रेम क्या है, जो कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हो क्या है कृष्ण प्रेम, पता है? कृष्ण को अपने मन के मुताबिक नचाने की कला है कृष्ण प्रेम। आप जो बोलोगे कृष्ण वही करेंगे, अर्थात कृष्ण आपके अधीन हो जाएंगे, वो है कृष्ण प्रेम। ऐसे कृष्ण हमारे अधीन होंगे। मैंने कल कहा था ना कि चाय कॉफी तो छोड़ दिया लेकिन चिकोड़ी और डी कैफे पे आ गए, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं छोड़ा, वस्तु को बदल दिया। यही मैंने कल बताया था कि आपको चाय कॉफी छोड़ने के लिए कहा गया इसलिए कि हमको एंजॉयमेंट नहीं लेना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करनी है। लेकिन चाय कॉफी के बदले आ गया चिकोड़ी, आ गया डी कैफे, आ गया पता नहीं क्या क्या, तो आनंद तो उतना ही ले रहे हैं।
नहीं, इंद्रिय संयम कहाँ हुआ? और हम चाहते हैं वो कृष्ण। अदरक का पानी पी सकते हैं। अरे आप छोड़ो वो सब, मत जाओ, बस सुनो क्या कह रहा हूं मैं। और हम कृष्ण को चाहते हैं प्रेम करना, कृष्ण प्रेम मिल जाए कृष्ण। हम जैसे लालची को कृष्ण प्रेम मिलने वाला है क्या? इसके लिए तो 1000 जन्म में भी कृष्ण प्रेम मिल जाए ना तो काम बन जाए फिर। तो तब भी हम खुश हैं। मैं तो कह रहा हूं 1000 जन्म भी भक्ति करने के बाद कृष्ण प्रेम जैसी अगर योग्यता आ जाए ना तो मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी, आई विल डांस। इस जन्म में तो मुझको कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता, एटलीस्ट हमको नहीं मिल सकता। बाकी आप लोग को मिल जाए, हमको कृष्ण प्रेम इस जन्म में तो नहीं मिल सकता है। बिकॉज आई नो कृष्ण प्रेम के लिए क्या चाहिए। प्रभु आप क्या है, तो हम लोग तो कहीं लाइन। ऐसी बात नहीं है, भगवान किस पे क्या कृपा करते हैं। आप लोग क्या पता कौन से शॉर्टकट मार्ग से, पता कौन सी वास्ता लगा लो, कौन सा जैकपॉट लगा लो, मिल जाएगा, हो सकता है। हमारे को तो नहीं लगता है कि इस जन्म में मिलने वाला है। ऐसे ऐसी डिटैचमेंट अभी आई कहाँ है, अभी निवृत्ति हुआ कहाँ है, अभी शुद्ध भक्ति भी नहीं शुरू हुआ है। जहाँ शुद्ध भक्ति शुरू नहीं हुआ, अभी मिश्रा भक्ति में है, वहां हम कृष्ण प्रेम की बात करें तो क्या क्या होगा? इसको बोलते बर बोली, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है। हाँ, इच्छा रखो मन में कृष्ण प्रेम की, लेकिन उसके पीछे की जो कार्य है उसको करने की प्रेरणा होनी चाहिए पहले। तो कल कल पता नहीं क्या ऐसे ही भागवतम में वो बोली है, मैं थोड़ा सा हंस दिया तो माता जी को लगा, आपने देखा होगा, माता जी को लगा कि वो सॉरी प्रभु जी, माता जी मुझे बोली भी। ओके, जब मैंने जवाब दिया तो सी फेल्ट वेरी व्हाट यू कैन से असेम्ड। उनको शर्म आया माता जी को मैंने बेकार गलत बोल दिया, या गलत बोल दिया, बेकार बोल दिया प्रभु जी को कि मैं कृष्ण प्रेम चाहती हूँ। कल यहाँ पे कोई था, यहाँ पे मीनाक्षी माता जी कल आप आईसीएफ में थे, कौन था यहाँ पे? हाँ, यस जी, हाँ प्रभु जी, आपने बोला ना नहीं नहीं, आप लोग नहीं, आईसीएफ वाले ग्रुप में कौन थे? मीनाक्षी माता थी शायद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल ना छुट्टी था इसलिए मैं नहीं अटेंड कर पाई। अच्छा कोई, अच्छा आप में से कोई नहीं थे। तो माता जी को थोड़ा सा बड़ा, माता जी को थोड़ा सा वो लगा, बाद में फिर मैंने उनको अप्रिशिएट किया, जस्ट कंसोल हर। उनको बड़ा लगा कि ओहो मैंने तो प्रभु जी के सामने लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सी बिकेम वेरी। मेरा इंटेंशन नहीं था, बट चूंकि मुझे रिकॉर्डिंग सुनूंगी प्रभु जी आज, फिर बता। हाँ सुन लेना। तो कहने का मतलब ये है कि कहनी मैं कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम का मतलब क्या है भाई? कृष्ण, यहाँ गोपी लोग कहते थे कृष्णा तुम डांस करो तो मैं मक्खन दूंगी, और कृष्ण ठुमुक ठुमुक डांस करते थे, गोपी एक एक चुल्लू मक्खन देती थी। एक चुल्लू मक्खन के लिए कृष्ण को नचाती थी गोपियां, वो कृष्ण प्रेम था। अर्थात प्रेम देने का मतलब क्या है कि कृष्ण आपके पॉकेट होना, आप जो बोलोगे वो कृष्ण वही करेंगे, है? तो अभी हमारी निवृत्ति हुई नहीं, अभी हमने सेंस एंजॉयमेंट को कंट्रोल किया ही नहीं है। एक चीज छोड़, हमने कल एक बात और बताया था आईसीएफ क्लास में कि ऐसे लोग जो एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज पकड़ते हैं उसको बोलते हैं लीच क्वालिटी। लीच समझते हो? जोक। जोक क्या होता है? एक चीज को पकड़ता है तो दूसरा छोड़ेगा, दूसरा पकड़ेगा तो पहला छोड़ेगा। तो हमने चाय को भी छोड़ दी लेकिन फिर दूसरी चीजों को पकड़ लिया। हमने मीट छोड़ दिया लेकिन हमने पकड़ लिया क्या? मीट जैसा बना हुआ पनीर, मीट जैसा बना हुआ क्या, क्या बोलते, क्या बोलते उसको, एक जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, कटहल, कटहल। हमने मीट जैसा बना हुआ कटहल पकड़ लिया, मीट जैसा बना हुआ पनीर पकड़ लिया, मीट छोड़ दिया, लेकिन एंजॉयमेंट उतना ही कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन उतना ही कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कृष्ण प्रेम, वाह। हैं? इंद्रदेव भी सोचते होंगे, हंसते होंगे, बताओ ये मनुष्य लोग कृष्ण प्रेम चाहते हैं। उधर ब्रह्मा जी बैठे भौंस शुक्राते होंगे, क्या these humans want Krishna prema having no sense control। भाई कल मैंने आईसीएफ ग्रुप में कुछ ज्यादा ही हंटर चला दिया, मेरे को इतना बड़ा हंटर नहीं चलाना चाहिए था, कुछ ज्यादा मतलब मुझे थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ज्यादा हार्ड हो गया कल आईसीएफ में। क्योंकि आईसीएफ होता है क्या, अंग्रेजी में होता है, और अंग्रेजी में मैं क्या बोलता हूँ मुझे कुछ पता नहीं होता है। जी ऐसे ये 2-3
प्रीचर्स हाँ। जो जब भी आते हैं हमको हंटर मिलता है तो चलता है, कभी कभार मिलना चाहिए ना प्रभु जी। कौन आता है, कौन आता है हंटर देने के लिए? पद्मनाभ प्रभु एक है, वो भी जब भी बोलते हैं बहुत कड़वा सच बोलते हैं, मतलब प्लेन ब्लंट बोल देते हैं, तो चलता है प्रभु जी। मतलब ये रियलाइजेशन है ना प्रभु जी, ट्रूथ है तो सुनना तो पड़ेगा ही। ठीक है, बट एनीवे, हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही जान लो कि सभी पापों का एक ही प्रायश्चित है, क्योंकि कर्म से तो प्रायश्चित खत्म नहीं होगा, कर्म से कर्म का बीज का नाश नहीं होता है, निर्बीज नहीं होता है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पाप की वासनाएं खत्म हो जाए। तो पाप की जो वासनाएं हैं वो खत्म होगा सिर्फ भगवत ज्ञान में, भक्ति में। पाप करने की इच्छा ही नहीं होता भगवत भक्ति में। आज आप लोग देखो, जब से माला पकड़े हो पाप करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अगर पाप करने की इच्छा करोगे भी ना तो आपका रोक देगा अंदर में बैठा हुआ आपका नॉलेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। समझ गए? तो हम लोग 11वां श्लोक पे ही रुक जाते हैं। आज हमको वृंदावन जाना है। वृंदावन धाम की जय। हालांकि हम वृंदावन में ही बैठे हैं। ऐसे ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था किसी महाराज जी से कि हम लोग गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, तो उन्होंने कहा करते हैं, ठीक है, इससे पाप नष्ट हो जाएंगे, पर इससे प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी। प्रवृत्ति नष्ट होगी सिर्फ भगवान के भक्ति करने से, भगवान का नाम जाप करने से, भगवान के बारे में जानने से। यस यस, करेक्ट। तो इसलिए आप लोगों के लिए, आप लोग तो ऑलरेडी तत्व ज्ञान ले ही रहे हो, भगवत ज्ञान ले ही रहे हो, तो आप लोग के लिए नहीं है। लेकिन जो लोग इसको सुनेंगे उनको बताना चाहता हूँ कि जब तक भक्ति में नहीं आओगे, और आप लोग भी दुनिया के लोगों को सुना दो। प्रभुपाद जी ने इसीलिए जो है ना लोगों को भक्ति मार्ग दिया, क्योंकि कम से कम भक्ति में पाप नहीं करेगा, है कि नहीं? भक्ति में पाप स्वाभाविक तौर से खत्म हो जाता है। और यदि भक्तों से पाप होता भी है तो भक्त क्या करता है उसके लिए, अगर भक्तों से पाप हो जाए तो क्या होगा, भक्त तहे दिल से उसके लिए अफसोस करता है, यदि क्या बोलते उसको रिपेंट करता है, और उसके लिए कुछ प्रायश्चित करना चाहता है। और वो भक्त लोग क्या सोचता है कि अब ये पाप ना हो। पापी पाप को जान के भी पाप को नहीं रोकता, लेकिन भक्त यदि पाप कर बैठा तो वो संकल्प लेगा कि अब मेरे से पाप ना हो। ये संकल्प लेने की क्षमता सिर्फ भक्तों में होती है, और उसके लिए वो अफसोस करता है, उसके लिए अपने को ग्लानि युक्त फील करता है कि नहीं? भगवान के भक्त लोग यदि किसी चीज के ऊपर ग्लानि कर देना तो भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। तो भगवान पाप को नष्ट कर देते हैं जब भक्त लोग अपने ही किए हुए पापों पे ग्लानि महसूस करते हैं, रोते हैं, हे भगवान मेरे से पाप हो गया, क्या हो गया। आप देखो गोरा कुम्हार, देखो गोरा कुम्हार, गोरा कुम्हार की कथा सुन लो। गोरा कुम्हार के पैर से उसके पुत्र का क्या हुआ, मृत्यु हो गया। एक पिता ने पुत्र को पैर से कुचल दिया। गोरा कुमार की कथा में नहीं आती है? अब वो भक्त देखो भगवान से कितना रो रहा है, उसके बाद वो उदासीन हो गया बेचारा, और भगवान से बात ये कैसा हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और देखा आपने गोरा कुमार के उस पाप को हुआ ने क्या किया, वापस पुत्र को दिला दिया। पाप माफ भी किया बल्कि पुत्र को भी वापस दिला दिया, लो तुम अपना पुत्र ले जाओ। नहीं, गोरा कुमार को पुत्र दे दिया वापस भगवान ने। तो भक्ति करने में हमेशा फायदा है। दुनिया वालों को बता दो भक्ति में नुकसान नहीं है, भक्ति में कहीं कोई नुकसान नहीं है। भक्ति करने से कोई गरीब नहीं होता, भक्ति करने से कोई बेवकूफ नहीं होता, भक्ति करने से कोई छोटा नहीं होता, भक्ति करने से कोई, भक्ति में फायदा ही फायदा है। इसलिए इमीडिएटली अभी तुरंत सरेंडर कर दो, भक्ति में आ जाओ। बहुत जरूरी है भक्ति, भक्ति ही बचाएगी बस, और कोई नहीं बचा सकता है ना? बताओ। तो हम लोग इतना ही रुकते हैं आज के लिए। बोले ग्रंथराज भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र तस् नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या ब्रह्मं तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते।
तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतद्रहि दैतदृश्यतां दीक्षितं स्वामी चिन्मते शरदुदाशये सरस्वतीपुदरा श्रीमुषादशा सुरतनाथ ते अच्युतदासिका वरदनिघ्नतो मे अकिंपद विषजलाप्यया राक्षसा वृषमयात्मजा विश्वतो भया